जितनी बातें सुनी गई हैं उनका ही मनन और आचरण कर लिया जाए तो जीवन में और आगे कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। हम सुनते हैं किंतु न मनन करते हैं न आचरण करते हैं। इसलिए जीवन भर ज्ञान की बातें सुनते हुए भी रह जाते हैं, जहां के तहां कोई प्रगति नहीं हो पाती। यह समझ लेना कि हम सत्संग में आए हैं, सद्गुरु कबीर की वाणी के आधार पर संतों द्वारा ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं और गायकों द्वारा सद्गुरु कबीर के भजन सुन रहे हैं। इतने मात्र से कल्याण हो जाएगा तो एक भ्रम है। कबीर साहब की वाणी पढ़ने वाला और उस वाणी के आधार पर व्याख्यान देने वाला, कबीर साहब के भजनों को गाने वाला और सुनने वाला यदि मुक्त हो गया होता तो पता नहीं कितने लोग मुक्त हो गए होते अब तक, लेकिन ऐसा कहां हो रहा है। मुक्ति का प्रमाण क्या है? हम मुक्त हो रहे हैं, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रमाण क्या है? दूसरा कोई ऐसे बता नहीं सकता। यह स्वयं जानने का विषय होता है। हमारे मन की निर्मलता और मलिनता, धीरे धीरे मन निर्मल हो रहा है तो मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। मलिनता जो के त्यों बनी हुई है तो अभी हम जो के त्यों बंधन में ही पड़े हुए हैं। किसी कबीरपंथी संत से दीक्षा ले लेना और कंठी माला पहन लेना, कबीर साहब के वाणी वचनों को याद कर लेना और गा लेना, ये कबीरपंथी होने की पहचान नहीं है। सद्गुरु कबीर ने लोगों को कबीरपंथी होने के लिए नहीं कहा है, कबीर बनने के लिए कहा है। कबीरपंथी होने से काम नहीं बनेगा हमारा, कबीर बनने से काम बनेगा। हम लोग कबीर साहब के अनुयायी हैं, अपने को कबीरपंथी कहते हैं, लेकिन किंतु कबीर साहब स्वयं कबीरपंथी नहीं थे, क्योंकि कबीर साहब के पहले तो कबीरपंथ था ही नहीं। कबीरपंथ तो उनके बाद शुरू हुआ है। और एक बात और भी याद रख लें, कबीर साहब का अनुयायी होने के लिए कंठी माला पहनना, किसी कबीरपंथी गुरु से दीक्षा लेना जरूरी नहीं है। जरूरी है कबीर साहब के विचारों को मानना, उनके बताए पथ पर चलना। वो जमाना याद करें, सद्गुरु कबीर साहब का जमाना। इतिहास में यह प्रमाण मिलता है कि सद्गुरु कबीर साहब जहां रहते थे लोगों की भीड़ इकट्ठी रहती थी।
उनकी बातों को सुनने के लिए उनके पीछे लोगों की जमात चलती थी, भीड़ चलती थी। और अपने जमाने में जब उस समय न टीवी, न अखबार, न मोबाइल, न रेल, न बस, न हवाई जहाज, अपनी जवानी के आते आते सदगुरु कबीर पूरे भारत में गूंज गए थे। कबीर साहब की वाणी भारत के कोने कोने तक पहुंच गई थी और कोने कोने तक पहुंच करके आग लगाने का काम कर रही थी। किन पर? अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड, धर्म के नाम पर चलने वाली जो तमाम कुरीतियां थी उन पर। लेकिन कुरीति आदि बनी हुई है। तो कबीर साहब जहां रहते थे लोगों की भीड़ इकट्ठी रहती थी। उनकी एक बात सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे। उनके पीछे भीड़ जो चलती रहती थी, उस भीड़ को देखकर किसी ने पूछा, साहब आपकी साखियों को, आपके शब्दों को, आपके भजनों को बहुत लोग गाते रहते हैं और आप पीछे भीड़ चलती रहती, क्या ये भीड़ के लोग आपके अनुयायी हैं, आपके भगत हैं? कबीर साहब ने कहा, मुझे क्या पता, ये तो ये लोग जाने। और एक बात और भी याद कर ले, हम कबीर साहब की साखियों को गाते हैं, भजनों को, पदों को गाते हैं, उनकी वाणियों को पढ़ते हैं, इससे काम नहीं होगा। साहब ने स्वयं ही कहा है, साखी शब्द गावत भूले आत्म खबरी न जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा कभी माना, गुरु से सब बुरे अंतकाल पछताना। साखी शब्दों को तो गा रहे हैं, उन पर व्याख्यान भी दे रहे हैं, किंतु आत्म की खबर है या नहीं है, आत्म की पहचान हुई है या नहीं है, आत्म को जाने हैं या नहीं जाने हैं। सबको जाने, सबको जाने, सबको पहचाने, किंतु अपने आप को नहीं पहचान पाए तो सबको पहचानना केवल निरर्थक ही होगा। बड़ी बात है आत्म की खबर जानना। आत्म मतलब आत्मा, स्वयं अपने आप को जानना। और आत्मा को जानने का अर्थ होता है जिस प्रकार से ये आत्मा निर्मल है, शुद्ध पवित्र है, उसी प्रकार हमारे मन वाणी कर्म जब निर्मल और पवित्र होते जाएं, तब समझ लेना कि मुझे आत्मा का ज्ञान हुआ है। जबान से ये कह लेना कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, 2-4 रुपए के लिए झूठ बोल रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो कैसे माना जाए कि आत्मा का ज्ञान हुआ है? मोटे मोटे 2 दुर्गुण भी नहीं छूट पा रहे हैं। जो दोष एक निगुरा व्यक्ति में होना चाहिए, वही दोष हमारे और आप में है, तो निगुरा में और सगरा में अंतर क्या हुआ? कहा तो ये जाता है शरीर छूटने के पश्चात जो सगुरा मनुष्य होता है, सगुरा मतलब जिसने किसी गुरु से दीक्षा ले लिया है, नाम दान ले लिया है,
स्वर्ग में उसी का प्रवेश होगा, कल्याण उसी का होगा। और जो निगुरा है, जितने किसी गुरु से दीक्षा मंत्र नहीं लिया, कंठी माला नहीं पहना, छाती रख नहीं लगाया है, वो स्वर्ग में जा ही नहीं सकता, उसे तो नरक में जाना होगा। जब शरीर छूट जाएगा तो लाश तो यहीं पड़ी रहेगी। इसे या तो चिता बनाकर फूंक दिया जाएगा या जमीन को खोद करके कब्र बनाकर दफना दिया जाएगा। और जब शरीर को दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, तो तुम्हारी कंठी माला भी उसके साथ जल जाएगी, आगे तो जाएगी नहीं जीव के साथ। तो पहचान कैसे होगी कि हाँ ये व्यक्ति सगुरा है, ये गुरु से दीक्षा लिया है, निगुरा है दीक्षा नहीं लिया, पहचान क्या होगी उसकी? यदि मान लो कि अकाल पाताल में कि स्वर्ग नरक है और वहां कोई उसका पहरेदार बैठा हुआ है स्वर्ग नरक के दरवाजे पर, तो जीव तो इतना सूक्ष्म है, वहां कंठी माला, जीव को कंठी माला पहनाया नहीं जा सकता। कंठी माला तो शरीर सांस रहेगी और शरीर यहीं जल जाएगा। तो किस विश्वास पर कहा जाता है कि सगुरा जो व्यक्ति है, दीक्षित व्यक्ति, स्वर्ग उसका प्रवेश होगा? अर्थ इसका क्या है? सगुरा वह है जो कंठी पहना हो या नहीं पहना हो, ज्ञान के रास्ते पर चल रहा है, धर्म और भक्ति के रास्ते पर चल रहा है। और निगरा वह है जो अज्ञान और अधर्म के रास्ते पर चल रहा है। धर्म के रास्ते पर चलने का अर्थ पूजा पाठ करना नहीं है, माला जपना या नाम जपना नहीं, मंत्र जपना नहीं, पूजा आरती करना, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम जाना नहीं, या अमुक प्रकार का कपड़ा पहनना नहीं। धर्म के मार्ग पर चलने का अर्थ होता है नैतिकता से जीवन व्यतीत करना, नियम का पालन करना, जो सदाचार का रास्ता है, सद्गुणों का रास्ता है, उस रास्ते पर चलना। धार्मिक व्यक्ति का अर्थ होता है सदाचारी, ईमानदार, नैतिक। और अधार्मिक व्यक्ति की पहचान क्या है? बेईमानी, अनैतिकता, कदाचार पूर्वक, दुर्गुण पूर्वक जीवन व्यतीत करना। चाहे कंठी लिया हो या पहना हो या न पहना हो, जो ईमानदार है, सदाचारी है, सद्गुणी है, समाज की सेवा करता है और पूरे जीवन को नियम से व्यतीत करता है, वह व्यक्ति धार्मिक है। और वही व्यक्ति मानो गुरु का भगत है। जो ईमानदार है व्यक्ति, जो व्यक्ति ईमानदार है, सद्गुणी, सदाचारी है, नैतिक है, वह सभी गुरुओं का शिष्य हो गया, क्योंकि सत्ता का धर्म को मानने वाला है। और जो व्यक्ति बेईमान है, अनैतिक काम करता है, सद्गुण सदाचार से जिसे कोई मतलब ही नहीं है, वह किसी भी गुरु का शिष्य नहीं हो सकता है। गुरु लोग भले लोगों को धोखा देते रहें कि हमसे दीक्षा ले लो, ये मंत्र ले लो, और इस मंत्र को लेने पर चाहे जो खाते पीते रहो, चाहे जैसा जीवन जीते रहो, चाहे जो करते रहो, तुम भगवान का नाम लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगा। ये धोखा देने वाले गुरु लोग अपना भी डूबते हैं और चेलों को भी डुबाते हैं। और ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ने वाले लोगों को तो कहना ही क्या है। उनका जीवन तो आज ही नरक बना रहता है और आगे भी नरक बना रहेगा।
बात मैं ये कह रहा था कि कबीर साहब से पूछा गया कि आप जहां रहते इतनी भीड़ लगी रहती है आपकी बातों सुनने के लिए, क्या ये लोग आपके अनुयायी हैं? साहब ने कहा मुझे पता नहीं है, मैं इन्हें अपना अनुयायी नहीं मानता। तो लोगों ने पूछा कबीर साहब को, आपका शिष्य बनने के लिए शर्त क्या है? किस शर्त को मानने वाला आपका शिष्य हो सकता है, आपका अनुयायी हो सकता है? करना क्या होगा? साहब ने तो ये भी कह दिया है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। सदगुरु कबीर कहते हैं जो व्यक्ति अपने हाथों से अपने घर को फूंक देगा, उसमें आग लगा देगा, वह मेरे साथ चल सकता है, वह मेरा अनुयायी है, वह मेरा शिष्य है। तो क्या करें? जिस घर में रहते हैं उस घर को आग लगा दें? और जब आग ही लगाना है तो घर बनाने की आवश्यकता क्या है? फिर खुले में रहो। जिस घर में हम लोग रहते हैं उस घर को फूकने के लिए साहब नहीं कह रहे हैं। ये बाहर का घर फूकने से काम नहीं बनने वाला है। ये भीतर का घर, अहंकार का घर, कामनाओं का घर, सांप्रदायिकता का घर, लोभ मोह का घर, राग द्वेष का जो घर है, दो दुर्गुण दुर्व्यसनों का जो घर है, कहना चाहिए अज्ञान और अधर्म का घर, इस घर को जो फूकेगा, इस घर में जो ज्ञान की आग लगा देगा, जिसके भीतर का अहंकार घर जलकर जो व्यक्ति विनम्र हो गया है, दिखावा का घर जिन्होंने फूंक दिया और जो ईमानदारी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है साहब को, तो वो व्यक्ति मेरे साथ चल सकता है। ये बाहर का घर फूंकने के लिए साहब नहीं कहते, ये घर तो काम की है, शरीर रक्षा के लिए है, बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए है, जीवनदायी चीजों की रक्षा के लिए है, ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए है। इस घर को फूंक करके क्या करोगे? मोह माया का, अहंता ममता का जो घर है, इस घर को जो फूकेगा वो कबीर साहब का अनुयायी है, चाहे कहीं भी रहो। कबीर साहब को मानो या मत मानो, साहब कभी ये नहीं कहते हैं कि तुम मुझे मानो। कबीर साहब को मानने से काम नहीं बने वाला है। कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा है उसको मानने से काम बनेगा। मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है, मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हो काह मोह ही नहीं जाना। सदगुरु कबीर कहते हैं जिसके मुख में तो कुछ मीठी मीठी बातें, ज्ञान की, विवेक की, विचार की, धर्म, आत्मा, परमात्मा की बातें हैं, लेकिन हृदय में कुछ और बातें हैं, धन दौलत की बातें हैं, राग रंग की बातें हैं, विषय विकार की बातें हैं, सलछद्म की बातें हैं। ऐसे लोग कभी भी कबीर साहब को नहीं समझ सकते, वे कबीर का अनुयायी हो ही नहीं सकते हैं। और कबीर साहब के क्या किसी का अनुयायी नहीं हो सकते। ऐसे लोग भगवान को समझते ही नहीं हैं। लोग तो बड़े जोर से कहते हैं कि भैया आदमी से भले छिपा सकते हो, भगवान से नहीं छिपा सकते, क्योंकि भगवान तो कण कण का हाल जानते हैं। जब भगवान से कुछ नहीं छिपा सकते तो तुम्हारे और हमारे भीतर जो चल रहा है भगवान तो भी तो जान रहे हैं ना। मुख से राम 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 कह रहे हैं और भीतर मन से पराय की बहुत बेटियों पर कुदृष्टि कर रहे हो। लोगों को धन कैसे हड़पा जाए ये बात सोच रहे हो, तो परमात्मा तो जान रहा है। मंदिर में ही चोरी हो रही है,
मंदिर में षड्यंत्र किए जा रहे हैं, मंदिरों में ही अनेक मंदिरों में दुष्कर्म किए हो रहे हैं। यदि परमात्मा इन बातों को जानता तो परमात्मा रोक नहीं पाता। जवान से ये कह देना कि परमात्मा सब कुछ को जानता है, तो जिस मंदिर को, जिस पूजा स्थल को, उपासना स्थल को भगवान का घर कहा जा रहा है, वहीं तमाम कुकर्म हो रहे हैं। सभी मंदिरों में नहीं, अनेक मंदिर ऐसे हैं जहां बड़ी पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ काम होते हैं। अनेक मंदिरों में बैठे हुए पंडित पुजारी ही रात दिन गलत काम करते रहते हैं। भगवान जानता उन्हें तो रोक नहीं सकता था। वो ऐसा कोई भगवान नहीं है जो कन कन का हाल जानता हो, लेकिन जो आपके भीतर की बात जानता है वो भगवान आपके भीतर बैठा है। मेरा भगवान मेरे भीतर बैठा हुआ है, क्योंकि हम सबसे छिपा सकते हैं, स्वयं से नहीं छिपाया जा सकता है। दुनिया के लोग जाने या न जाने, हम ऐसी जगह चले जाएं और कोई गलत काम कर लें, दुनिया के लोग भले ना जाने, लेकिन मैं तो जानूंगा ना। मेरा होना ही परमात्मा का होना है, मेरा अंतःकरण ही परमात्मा का निवास है, और परमात्मा और मैं अलग अलग नहीं हूं। इसलिए अपने आप को धोखा देना मानो परमात्मा को धोखा देना है। बाहर परमात्मा ढूंढते रहोगे तो जिंदगी भर भटकते रह जाओगे, धोखा खाने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। किसी को मिला ही नहीं आज तक। कहानियों में जो भी लिखा होगा, कहानियां सच नहीं होती है। बात मैं ये कह रहा हूं, साहब कहते हैं मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हो काहू मोहि नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और है और हृदय में कुछ और है, कपट कतरनी, कथनी और करनी में भेद है, ऐसा व्यक्ति न सत्य को समझ सकता है, न आत्मा परमात्मा को समझ सकता है। और ऐसा व्यक्ति कबीर साहब को समझ ही नहीं सकता है। कबीर साहब को जो वही समझ सकता है जो ईमानदार है, चरित्रवान है, नैतिक है और सत्य के रास्ते पर चल रहा है। कबीर साहब जिंदगी भर सत्य के रास्ते पर चले। कबीर साहब की विशेषता इसमें नहीं है कि उन्होंने पाखंड का, अंधविश्वास का, कुरीतियों का खंडन किया। खंडन करने वाले तो बहुत लोग हैं। कबीर साहब की विशेषता इस बात में है कि वो जीवन भर सत्य के रास्ते पर चले। सत्य ही उनका साथी था, सत्य उनका रास्ता था और सत्य ही उनकी मंजिल थी। इसलिए कबीर चमक गए और दिन जितने बीतेंगे कबीर चमकते ही चले जाएंगे। इसलिए कबीर साहब को समझना होगा तो हमें सत्य को समझना होगा। तो जो सत्यवादी है, सत्य परायण है, वह कबीर साहब का अनुयायी है। उसके लिए करना क्या होगा? साहब ने ही रास्ता बताया है और कहा है कि मेरा अनुयायी कौन हो सकता है। कहीं कबीर सोई जन मेरा, दो घर की रारी निवेरे। साहब कहते वो मेरा जन है, वह मेरा अनुयायी है जो अपने घर के झगड़ों को मिटा दे। घर का झगड़ा कौन? ये बाहर का घर नहीं। बाहर के झगड़े को तो मिटाना ही मिटाना है, लेकिन बाहर का झगड़ा तभी मिटेगा जब भीतर का झगड़ा मिटेगा, अंतःकरण का झगड़ा। और वहां क्या चल रहा है रात दिन, सुबह से शाम तक अपने मन के विचारों को देखो। कोई व्यक्ति पड़ोसी व्यक्ति है, अपरिचित व्यक्ति है, घर के ही लोग हैं, बेटा है, बहू है, माता है, पिता है, भाई है, भाभी है, सास है, ससुर है या कोई और भी है, कोई भी व्यक्ति
थोड़ी सी अनसुहाती बात हमें कह देता है, हमें धोखा दे देता है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा शत्रु है, हमारा बैरी है, हमारा विरोधी है, और हम दुखी होते रहते हैं। किंतु हम स्वयं अपना शत्रु बने हुए हैं, इसका ख्याल नहीं है। हमारा मन ही कितना बड़ा धोखा दे रहा है हमको। सबसे बड़ा हमें ठगने वाला, सबसे बड़ा धोखा देने वाला, जो निरंतर हमारे साथ में बना रहता, वो हमारा मन है। और उस मन को हमने समझने का काम नहीं किया। आप एक प्रयोग करें। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, कोई व्यक्ति हमें थोड़ा सा भी कुछ कह देता है अनसुहाती बात, हम बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, रोते रहते हैं जिंदगी भर। उन्होंने हमें ऐसा कहा था, बेटा ने कहा था, बहू ने कहा था, माँ ने कहा था, सास ने कही थी, पिता ने कहा था। जिंदगी भर रोते रहते हैं लोगों से, भैया हमारे बहू ने हमको ऐसा कह दिया, बेटा ने कह दिया, पिता ने, माता ने, सास ने कह दिया, ससुर ने कह दिया है। हम जहां जहां शिकायत करते हैं और हमारा मन ही धोखा दे रहा है। तब जरा देख लेना, किसी दिन प्रयोग करके देखना, अपने ही घर के किसी कमरे में या मकान की छत पर या कहीं बाहर बाग आदि में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर अकेले, कोई ना हो, 1 घंटा अपने मन को देखते रहो। और मन जो जो सोचता है, सारी की सारी बातों को एक कागज में लिख लो, तो 1 घंटा के अंदर जो जो विचार मन में आए, उन विचारों जो लिख लिया कागज पर, उस कागज को दूसरों को दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। और इतना ही नहीं, उसका यदि दिखाना तो दूर, उस कागज को रख लो चुपचाप, और 10 दिन बाद निकाल कर पढ़ना, तो सोचो कि ये मेरा मन है, मैं ऐसा सोचता था, खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। तो अपने को जो धोखा दे रहे हैं ना हम लोग रात दिन, क्योंकि भीतर झगड़ा चल रहा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, राग द्वेष का, और पता नहीं किस किस का। इस झगड़ा को जो मिटाएगा, मतलब जो अपना अंतःकरण को निर्मल बना लेगा, मन को जो मांझ लेगा, जिसके भीतर की मन की गंदगी दूर हो जाएगी, साहब कहते हैं वह मेरा व्यक्ति मेरा अनुयायी है। कबीरपंथी होने के लिए नहीं, मानवपंथी होने के लिए, सत्यपंथी होने के लिए, परमात्मा पंथी होने के लिए आवश्यक है भीतर अंतःकरण के झगड़े को मिटाना। और उसका अर्थ है मन के विकारों को दूर करके मन को निर्मल, शुद्ध, पवित्र बनाना। फिर किसी गुरु से दीक्षा लो या मत लो, इसी जीवन में कल्याण हो जाएगा। ये कंठी काम ना आएगी। और कंठ का जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी काम नहीं आएगा। जो ज्ञान अंतःकरण में है, जो ज्ञान जीवन में उतर रहा है या उतर गए, वह ज्ञान काम आएगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रानी ने बेरे। ये अंतःकरण, हमारा शरीर मानो एक घर है। आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां मानो 5 बच्चे। साहब ने इस पद में कहा है, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। दुर्मति के दुहागिन मेटे, ढोट ही चाप चपेरे, कहीं कभी सोई जन मेरा जो घर की रानी बेरे। साहब कहते हैं, संतों घर में झगड़ा मचा हुआ है। ये घर कहाँ है? ये भीतर। जिसके भीतर का झगड़ा मिट गया होगा, उसके बाहर का झगड़ा भी मिटेगा।
और जो बाहर कोई झगड़ रहा है, कोई झगड़ता हो, स्त्री झगड़ती हो, पुरुष झगड़ता हो, जवान झगड़ता हो, बूढ़े झगड़ते हो, इतना ही नहीं गृहस्थ झगड़ते हो और साधु वेशधारी भी झगड़ते हो, तो समझना उसके भीतर झगड़ा चल रहा है। जब तक चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, जिसके भीतर का झगड़ा मिटेगा वो बाहर विवाद नहीं करेगा। ये भीतर का झगड़ा जितने ने मिटा लिया, जिसके भीतर का झगड़ा मिट गया, वही भगत है, वही पुजारी है, वही धार्मिक है, वही सत्संगी है और वही साधु महात्मा है। फर्क इतने ही है बस, जिसके भीतर का झगड़ा मिट गया वो सन्यासी, और जिसके भीतर झगड़ा नहीं मिटा है वो संसारी। जिसके भीतर का झगड़ा मिट गया वो साधु महात्मा, जिसके भीतर का झगड़ा नहीं मिटा वो गृहस्थ। बस इतनी बात है। सबसे बड़ा घर तो ये हमारा शरीर है ना। ये शरीर रूपी जो घर होता है, तब बाहर के घर की आवश्यकता होती है। और हमारे परिवार में कौन कौन है? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, मुख, मन, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये सदस्य रहते हैं ना, तब बाहर के सदस्य की आवश्यकता होती है, तब गृहस्थी बनती है। तो पहले बाहर की गृहस्थी मिटाने की आवश्यकता नहीं, भीतर की गृहस्थी मिटनी चाहिए। भीतर ये जो आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 लड़के हैं, ये बस में होना चाहिए। पत्नी के बस में करके क्या करोगे? ये कितनी देवियां होती चाहती पति मेरे बस में हो जाए, सास ससुर बस में हो जाए, देवर जेठान मेरे बस में हो जाए। बस में हो जाओगे तो क्या दुनिया भर के मालिकिन बन जाओगी? क्या कौन सा सुख मिल जाएगा? अपने आप को बस में करना होगा। सुखी वह नहीं है जो दूसरों को बस में करना चाहता है, सुखी वह होता है और सुखी वह है जिसने अपने आप को बस में किया है। धर्म का काम यही है, साधना और ध्यान भजन का काम यही है। ये भजन गाना भजन करना नहीं है, भजन गाना एक कला है और भजन गाने से मुक्ति नहीं होगी, भजन करने से मुक्ति होगी। और भजन करने का अर्थ है अपने मन को, अपने आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो इंद्रियां हैं, इनको अपने बस में कर लेना। भजन, मैंने कहा भजन गाना एक कला है और बड़ा सुंदर कला है। ये कला सबके पास नहीं होती है। इस कला से पैसा मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा, लेकिन मन का दुख दूर नहीं होगा। मन का दुख तो तब होगा जब हम भजन करेंगे। अब भजन करने का अर्थ क्या है? ये मैंने कहा जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और मन, इनको अपने बस में करना। इन पर बस मतलब संयम में करना। गलत देखना बंद हो गया, गलत सुनना बंद हो गया, गलत खाना बंद हो गया, गलत छूना बंद हो गया, गलत सोचना बंद हो गया, और अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना चालू हो गया। मानो जीवन में भजन हो गया। चाहे जिस कपड़े में रहो, तब कल्याण होगा, तब घर का झगड़ा मिटेगा। और तब हम समझ लेना कि हाँ, आज मैं गुरु से दीक्षा ले लिया। भले कंठी ना पहने हो, किंतु गलत देखना बंद हो करके अच्छा देखना शुरू हो गया, कर दिया हमने। गलत सुनना बंद करके अच्छा सुनना शुरू कर दिया, गलत खाना बंद करके अच्छा खाना शुरू कर दिया, गलत बोलना बंद करके अच्छा बोलना शुरू कर दिया, गलत करना बंद करके अच्छा करना शुरू कर दिया, और गलत सोचना बंद करके अच्छा सोचना शुरू कर दिया। हाँ, आज मेरे जीवन में धर्म उतर गया, आज मेरे जीवन में ज्ञान उतर गया, भक्ति उतर गई, और आज मैं गुरु का शिष्य हो गया। भले तुम जंगल में रहो। ऐसा जो कर लेता है ना, वो कबीर साहब को न्यायी होता है। हम अपने को कबीरपंथी कह देते हैं, इतने से हम कबीरपंथी नहीं हो जाते हैं। कबीरपंथी होने के लिए आवश्यक है आत्मविजय। कबीरपंथी होने के लिए आवश्यक है
सारे असत्यों का, सारी झूठाइयों का, सारे चमत्कार अंधविश्वासों का त्याग करके सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना, क्योंकि तब हमारा अपने घर का झगड़ा मिट गया होगा। तो साहब यहां कहते हैं, कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रानी निबेरे, जो घर के झगड़े मिटा दे वो मेरा भक्त है। और दूसरी बात और साहब कहते हैं, नीर क्षीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। साहब कहते हैं मेरा न्यायी कौन? जो नीर और क्षीर का निबेरा करता है। दूध और पानी में एक में मिले हों, दोनों को अलग अलग कर दिया, दूध ले लिया, पानी छोड़ दिया, अर्थात झूठ को छोड़ दिया, सत्य को ले लिया। विवेक पूर्वक जीना, निर्क्षीर निबेरा करने का अर्थ है विवेक पूर्वक हर जगह से सार ग्रहण करना। असार कहीं का भी हो, हमारे खेत में कांटा है तो फूल थोड़े हो जाएगा। हमारे खेत में कांटा है तो कांटा ही होगा, वो कांटा चुभेगा ही चुभेगा। दूसरे के फूल के खेत में फूल खिले हुए हैं तो बेकार नहीं हो जाएगा। फूल कहीं के हैं, फूल से सुगंधी आएगी, और कांटा कहीं के हो, उस कांटा गड़ेगा, चुभेगा, पीड़ा पहुंचाएगा और घाव बना देगा। ऐसे ही हमारे मत में, हमारे ग्रंथ में, हमारे संप्रदाय में, हमारे जीवन में, हमारे समाज में यदि कोई दोष है तो दोष दोष ही होगा, सद्गुण नहीं बन जाएगा। बुराई बुराई ही होगी, अच्छाई नहीं बन जाएगी। इसलिए सारी बुराइयों का त्याग, वो बुराई कहीं की भी हो, और अच्छाई का ग्रहण। एक काम करो, हमें और आपको एक काम करना है। यदि सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो एक काम करें। सुबह जब उठें, बिस्तर पर 2-4 मिनट के लिए बैठ जाओ शांत, और अपने परिवार में जितने भी सदस्य हों, चाहे वो कोई हो, माता पिता हो, सास ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, देवर भाभी, जेठ, बेटा बेटी, बहू, जो भी है, जो रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, जो मित्र हैं, जिन जिन की याद आए उनकी अच्छाइयों को सोचना शुरू करो। माता में अच्छाई है, पिता में अच्छाई है, सास ससुर में अच्छाई है, पति में, पत्नी में, देवरान जेठान में अच्छाई है, गोतनी में अच्छाई है, या अन्य अच्छाई सोचना शुरू करो। रोज ये नियम बना लो। और यदि आप केवल 5 मिनट तक लोगों की अच्छाई के बारे में सोचते जाओ, और जब उड़ जाओ तब उन्हें अच्छाई के बारे में चिंतन करते रहो। 4-6 मिनट लगेगा, मेरा परिवार तो स्वर्ग से ही बेहतर है, और जीवन में इतना आनंद आएगा कि कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है, अच्छाई को तो याद नहीं होती है। जैसे सुबह नींद खुली, माता पिता की बुराई का ख्याल हो गया, पति पत्नी की बुराई का ख्याल हो गया, गोतनी की बुराई का ख्याल हो गया, या बेटा बहू की बुराई का ख्याल हो गया। अब दिन भर पुड़ते रहना है, दिन भर आप भुनभुना रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक बात याद रखें, हम सबको याद रखने लायक है, ये जिंदगी भुनभुनाने के लिए नहीं मिली है, गुनगुनाने के लिए मिली है। अब गुनगुना तो बंद हो गया है। जो हमेशा गुनगुनाता रहता है वही भगत है, और जो भुनभुनाता रहता है वह, उसे क्या कहोगे? भगत भी बन गए हैं, सत्संगी भी बन गए, पुजारी भी बन गए हैं, और भुनभुना रहे हैं। भैया भुनभुना करके जिंदगी बर्बाद न करो, गुनगुनाना शुरू करो। और गुनगुनाना तो तब शुरू हो गया ना तब भीतर का झगड़ा मिटे। भीतर का जो विकार है, भीतर की जो मलिनता है, जब ये सब दूर हो जाएंगे तब तो गुनगुनाना होगा।
जब तक भीतर का झगड़ा मिटेगा नहीं, भून भुनाना दूर नहीं होगा और गुनगुनाना चालू ही नहीं होगा। साहब कहते हैं कहीं कभी नीर छीर का करे निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। नीर और छीर का निवेरा, अपने जीवन को देख ले, क्या अच्छाई क्या बुराई है। धर्म यही है। धर्म पूजा पाठ में नहीं है। यदि मंदिरों में जाकर के धर्म खोजोगे धोखा खाओगे। मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम में जाकर धर्म खोजोगे तो धोखा खा जाओगे। मूर्तियों में धर्म खोजोगे, पोथियों में धर्म खोजोगे, नदी नालों में धर्म खोजोगे, तीर्थों में धर्म खोजोगे, धोखा खाओगे। अब यही तो धोखा खाते आ रहे हैं। हम हर जगह धर्म खोज रहे हैं, हर जगह धर्म खोज रहे हैं, किंतु धर्म अपने जीवन में नहीं खोज। धर्म हमारे जीवन में है, जीवन के आचरण में है, स्वभाव में है, कर्म में है, व्यवहार में है। वहां हम धर्म की तलाश नहीं करते। धर्म की तलाश करनी है तो अपने जीवन में करनी हो। और थोड़ा मैं कहे तो धर्म क्या है, दो ढंग से समझ सकते हैं इसको। दूसरों के साथ, वो दूसरा चाहे कोई हो, दूसरों के साथ ऐसा कोई व्यवहार न करना जो व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते, किंतु दूसरों के साथ वही व्यवहार करना जो व्यवहार दूसरों से हम अपने लिए चाहते हैं। बस इतना ही धर्म है। फिर किसी मत को मानो, किसी मजहब संप्रदाय को मानो, मंदिर जाओ तो ना जाओ तो, धार्मिक होने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं है। धार्मिक होने के लिए किसी भी संप्रदाय के स्थल में जाने की जरूरत नहीं है। जाने की जरूरत है जीवन में। बस अपने लिए क्या चाहते हो, प्रेम चाहते हो, दया चाहते हो, क्षमा चाहते हो, ईमानदारी व्यवहार चाहते हो, करना चाहते हो, क्षमा चाहते हो, सुंदर व्यवहार चाहते हो, बस ये दूसरों के साथ करना शुरू कर दो। बस इतने में धर्म है। इतने से जीवन का कल्याण हो जाएगा, ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। और दूसरे ढंग से कहे तो अपने पर संयम, अपने अहंकार पर, अपनी लालसाओं पर, अपने भोग इच्छाओं पर, अपने लोभ मोह पर, इन पर संयम, और दूसरों के साथ शील करना, प्रेम का व्यवहार, यही धर्म है। फिर कहीं भी रहें, जीवन में सुख की धारा बहेगी, आनंद की धारा बहेगी, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। धर्म का मतलब है मन से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, बैर, विरोध का त्याग हो जाना। जो यदि कोई व्यक्ति है रोज मंदिर जाकर के पूजा करता है, आरती वंदना करता है, गुरु के पास जाकर गुरु की वंदना करता है, गुरु के पैर छूता है, और धार्मिक ग्रंथ का पाठ करता है, किंतु मन से, किंतु दूसरों से, पड़ोसों से ईर्ष्या करता है, अपने से भिन्न संप्रदाय वालों से ईर्ष्या करता है, उनसे बैर नफरत फैलाता है, वह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। वो भगवान भगवती को समझ ही नहीं सकता है, वो पूजा भी नहीं समझता। पूजा का मतलब होता है दूसरों के प्रति नफरत, ईर्ष्या, द्वेष का त्याग हो जाना। अब यही साहब कहते हैं निर्छीर का करे निवेरा, निरक्षीर का निवेरा करना है। तब हम कबीर साहब का अनुयायी हो सकते हैं। कबीर साहब ने दुनिया के सारे महापुरुषों का अनुयायी हो सकते हैं। जो व्यक्ति सही अर्थों में अपने गुरु का अनुयायी हो जाएगा, वह व्यक्ति दुनिया के सभी महापुरुषों का अनुयायी हो जाएगा। एक को समझ लिए, चावल पकाते, भात पकाते हैं, चावल के एक दो दाने को टटोल लेते हैं, उसे अंदाज लग जाता है, पूरे बटलोई के चावल का पता चल जाता है कि पका है या नहीं पका है। इसी प्रकार से समझ लेना होगा, जो व्यक्ति एक गुरु का अनुयायी हो गया सही ढंग से, वह व्यक्ति
संसार के सारे गुरुओं का न्यायी हो गया। जीते जी वो कल्याण, जीते जी उसका स्वर्ग है। और यही तो धर्म का काम है। तो बात यह है, कबीर साहब को गाने से कल्याण नहीं होगा, कबीर साहब का नाम जपने से कल्याण नहीं होगा, कबीर साहब को वाणी पढ़ने से कल्याण नहीं होगा। कबीर साहब ने जो कहा है, जो रास्ता दिखाया है, उसको मानने से, उस रास्ते पर चलने से कल्याण होगा। एक महापुरुष को माने मतलब सभी को मान लिए, बस यही रास्ता है। महाजनों येन गता सब पंथा जो कहा गया है ना, न को ऋषि मतम प्रमाणम धर्म से तत्व निहुत वहायाम महाजनों येन गता सब पंथा। पूरा मंत्र है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना न को ऋषि मत प्रमाणम धर्म से तत्व निहितम गुहायाम महाजनों येन गता सब पंथा। तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कहीं सीमा नहीं है, तर्क पर तर्क करते चले जाओ, कोई सीमा नहीं है, विवाद में बदल जाएगा। श्रुतियां अनेक हैं, हिंदू परंपरा में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, उपनिषदें हैं, सूत्र ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराण है, महाकाव्य है, अनेक हैं। और अनेक ढंग से बात कहेगी, किस शास्त्र को मानोगे? ऋषि भी एक नहीं है, अनेक ऋषि हुए हैं और अलग अलग बात कहते हैं, तब क्या करोगे? न तर्क की सीमा है, पोथी अनेक है, महापुरुष अनेक हैं, ऋषि अनेक हैं, किसी एक की बात को मान ले कि बाकी छोड़ दे, हो नहीं सकता। धर्म का जो तत्व है गुफा में छिपा हुआ है, अज्ञात है, तो करना क्या है? महाजनों इन गता सब पंथा, जो महाजन है, जिस रास्ते पर चले वही रास्ता है। तो महाजन कौन? विवेकी, सत्यान्वेषी, जो निष्पक्ष है, सब तरफ से पूरा निष्पक्ष है, विवेकवान है और सत्य रास्ते पर चलता, वो महाजन है। कल्याण का पथ वही है और ऐसा करने वाला है सभी गुरुओं को आदर देता है, सब गुरु का न्यायी हो जाता है। यही हमें करना है। कबीर साहब ने हमें यही सीख दी है, विनम्रता के साथ कबीर साहब की वाणियों को पढ़ने की और पढ़कर मनन और चिंतन और आचरण करने की आवश्यकता है। कल्याण उसी से होगा और इसके लिए पूरा मानव मात्र स्वतंत्र है। हर मनुष्य को ये भूमिका मिली है, जागृति मिली है, जागना है और जाग करके सत्य को समझ करके उस पर चलकर कल्याण का काम करना है। सत्संग करने का, भक्ति करने का यही फल होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक 4 घंटा से अधिक समय तक शांति से बैठकर भजन सत्संग का लाभ लेते रहे। आपकी निष्ठा प्रशंसनीय है, भावना प्रशंसनीय है। अब उसको कार्य में बदल देना है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।